आप पीत रहे तो राग था यमन, इससे हाई लो ब्लड प्रेशर ठीक होता है। ध्यान दीजिए इन स्वरों में। अरे आप कीर्तन में ध्यान, कीर्तन कीजिए गोवर्धन गिरधारी स्वावतिया बनवारी, गोवर्धन गिरधारी यमुना के धीरे धीरे चलावे, यमुना के धीरे धीरे चलावे, यमुना के धीरे धीरे चलावे। बंसी की ध्वनि सांवरिया बनवारी, बंसी की ध्वनि प्यारे सांवरिया बनवारी, गिरधारी सांवरिया बनवारी। आना श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, आना श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, आना सीता वाले हमारे हरि कीर्तन में, सीता वाले हमारे हरि कीर्तन में, आना बंसी वाले हमारे हरि कीर्तन में, आना बंसी वाले हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग अर्जुन जी को लाना, आप भी आना संग अर्जुन जी को लाना, गीता का ज्ञान हमारे हरि कीर्तन में, गीता का ज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में, आना श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना, राधा जी को लाना श्री श्यामा जी को लाना, राधा जी को लाना
जाना श्री श्यामा जी को नाना, सुंदर रहस्य हमारे हरि कीर्तन में सुंदर रहस्य रचाना, हमारे हरि कीर्तन में आना श्री हमारे हरि कीर्तन में आना बंसी पाले, हमारे हरि कीर्तन में आप भी आना संग ग्वालों को भी लाना, आप भी आना संग ग्वालों को भी लाना, ग्वालों को भी लाना संग गौओं को भी लाना, ग्वालों को भी लाना संग गौओं को भी लाना, माखन का भोग ल हमारे हरि कीर्तन में माखन का भोग लगाना, हमारे हरि कीर्तन में आना सुंदर श्याम, हमारे हरि कीर्तन में आना श्री भगवान, हमारे हरि कीर्तन में गोवर्धन गिरधारी सावरिया बनवारी, गोवर्धन गिरधारी सावरिया बनवारी, और मुकुट पीतांबर सोए, और मुकुट पीतांबर सोए, बंसी की बंसिया सावरिया बनवारी, बंसी की बन प्यारे सावरिया बनवारी, है गिरधारी सावरिया बनवारी। सभा में उपस्थित सभी श्रद्धावान प्यारे भक्तों, श्रद्धामयी बहनों, बाल गोपालों और हमारे साधक गण, आदरणीय साधक गण, हमारे आदरणीय श्री विप्रवन और संभ्रांत नागरिकगण, आपने अभी बड़ा ही सुंदर कीर्तन किया। कीर्तन में तीन को आनंद आता है, जो कीर्तन करता है उसे आनंद आता है। गीता में आया है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढव्रताः नोस्तन्तस्य माम भक्त्या नित्युक्ता उपास्ते। जो कीर्तन करता है उसे आनंद आता है और सुनता है उसे भी ऐसे ऐसे करता है, आनंद आता है। और सब में बैठे भगवान, भगवान को भी आनंद आता है। हरि से बड़ा हरि का कहे गए सारे वेद पुराण, हरि से बड़ा हरि का। ट्रिपल डबल नहीं, ट्रिपल। और एक बात कीर्तन करके जो नाचता नहीं वो 84 में नाचता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बाग गदगदाय तत्वे यस्य चित्तम रुदत् वीक्षण हसति कुचित्तः विरज दुर्गायति नृत्य से का मद्भक्त तो भुवनम। भगवान बोले मेरे भगत अपने को आनंद देते हैं, समाज को आनंद देते हैं और मेरे को भी प्रेम की भूख है, मेरे को भी देते हैं। हाँ महाराज, बड़ा भक्त बड़ी ताकत होती है। मम गुण गावत
प्यारे भक्तों, कल आपने श्रवण किया था ये भगवान की मंगलमयी जो कथा है ये भगवान से भी श्रेष्ठ होती है और भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा होता है। नाम से नाम ही आ जाता है। ध्यान दीजिए, सत्संग आप सब बड़े भाई बहन दूर दूर से आए हो, निकट से भी आए हो, मैं आपको अनेक अनेक साधुवाद देता हूँ। इतनी भीड़ में और पुराना के भय में फिर भी मैदान निकल के तुम आ गए, धन्यवाद। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आप भगवान के निस्संदेह प्रेमी हैं, तब तो इतने झंझा बातों से निकल कर आए। और ये जगह बड़ी टेढ़ी है। कहाँ है? बुराड़ी, बुराड़ी में का संत नगर, फिर संत नगर बेस्ट, फिर नेहरू गली, नेहरू गली में फिर शायद एक उपगली। ये भगवान है तो फिर चंदन बिहार, भला बताओ। इतना तो हमें नहीं याद, फिर भी तुम आ जाते न, मन कैसे आ जाते। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आपकी निष्ठा संतों में है, गुरु में है। भगवान आपको ले आते, आप नहीं आते भाई बहनों, आपको भगवान ला रहे हैं। बहन भाइयों, बाद में चढ़ा देना, इतना मैं हरिद्वार न ले जा पाऊंगी, लेकिन बैठ जाओ, क्योंकि सत्संग ही सबसे बड़ा दान है भैया। देखो पैसा दो, संपत्ति दो, इससे आपको पैसा मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, ठाकुर देंगे, दुनिया भरते हैं। लेकिन गुरु जी का अगर पैसा आप ले लो तो आप नर से नारायण हो जाओगे। हमारा पैसा क्या है? सत्संग, पूरे धर्म की। सत्संग से नर से नारायण हो जाओगे। तो आप सत्संग करने आए, बैठ जाओ बहनों, कोई पूजा न करे, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हम आपको सबको प्रणाम कर रहे हैं। बैठो शांति, सुनो मेरी बात, ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा था कि सत्संग जो है, आप आते हो, बड़ी महत्व आप बड़े अपने ऊपर भी और समाज को भी भला कर रहे हो। अब सत्संग की परिभाषा क्या है? ध्यान दीजिए। सत्संग की परिभाषा है कि बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, बोले धर्म की। ध्यान दीजिए। और जाने हुए ज्ञान का निरादर। हमारे यहाँ भाई बहन कुछ ऐसे भी हैं जो कि हाँ महाराज, उनका अखबारों में आता है विचार। सत्संग क्या है? बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये सत्संग है। जाने हुए ज्ञान का निरादर नहीं करेंगे, ये सत्संग है। और माने हुए परमात्मा में अश्रद्धा नहीं करेंगे। जब जाने हुए, जब हम बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो कर्तव्य परायणता जीवन में आ जाए। और जब हम जाने हुए ज्ञान का निरादर करेंगे तो वेदांतियों की असंगता जीवन में आ जाएगी। और माने हुए परमात्मा में अश्रद्धा नहीं करेंगे तो कन्हैया की प्रियता आ जाएगी। ध्यान दीजिए। कर्तव्य परायणता जगत के लिए, असंगता अपने लिए और प्रियता कन्हैया के लिए। भगवान को भी प्रेम की भूख है, राम ही केवल। हाँ जी, तो पूरा सुनो गायत्री गीता का ज्ञान, यही गीता का ज्ञान, यही गायत्री माँ, यही सब कथाओं का सार भी है। यानी हम अपने लिए उपयोगी हो जाएं, समाज के लिए उपयोगी हो जाएं और कन्हैया के लिए उपयोगी हो जाए। तो कर्तव्य परायणता से राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इसे कहेंगे दार्शनिक भाषा में से बोलेंगे कर्मयोग। और जब हम अपने लिए उपयोगी होंगे तो क्या होंगे? असंगता, विवेक, वैराग्य। तो कर्मयोग कब सिद्ध होगा? सत्संग। कर्मयोग से जो हम अपने अधिकार का त्याग करें और दूसरे भाई बहनों के अधिकार की रक्षा करें तो हम कर्मयोग से सिद्ध हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और ज्ञान योग में जब आप अकिंचन, देखो वेदांत के शब्द अकिंचन, अचाह, अप्रयत्न। जब हम अकिंचन हो जाएं, अचाह हो जाएं, अप्रयत्न हो जाएं तो हम आत्मा को बोध प्राप्त करने स्वरूप में स्थित हो जाएं। जमाने में उसने, वेदांती कहते भी, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जितने खुद अपने से बुलाता। भाई बहनों, जो अपने को जानता है वो कन्हैया को भी जान लेगा, और अपने को नहीं जानता भगवान को जानता है। ध्यान दीजिएगा। तो जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद अपने से मुलाकात।
तो महाराज अब एक बात और रह गई, माने हुए परमात्मा में श्रद्धा ना करें, यानी भगवान हमारे अंग प्रत्यंग में है, प्रभु हमारे सांस सांस में है, पृथ्वी बनकर गोद लिए, आकाश बन अवकाश दे रहे हैं, वायु बनकर जीवन दान करने, सूर्य बन करके प्राण दान कर, चारों ओर से हमारा कन्हैया हमारी सेवा कर रहा है। कन्हैया जैसा सेवक भाई बहनों को है ही नहीं, भगवान ही सच्चे भगत हैं हमारे, और हम तो थोड़े ठगत भी हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भगवान से प्रेम करें, और भगवान से प्रेम कब होगा? जब संसार के वासनाएं फीकी लगेगी। जो मोहि राम लाग से बीठे, तो कन्हैया फिर हाँ, ये संसार की बात जो है, जितनी प्रगतियां जितने पदार्थ हैं ये फीके लगे तो कन्हैया मीठा लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आपकी दोस्ती हो जाएगी, ध्यान देना। और एक बात और बताएं, ये व्रत जीवन मिलो भाई बहन, व्रत क्या है? तब आपको सिद्धि हो जाएगी। किसकी सिद्धि हो जाएगी? परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। व्रत 3 है, कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना, तप, और एक और है स्वधर्म का पालन करना। प्रार्थना करने से सुबह प्रार्थना करो, रात्रि का पाप नष्ट हो जाएगा, बोले धर्म की। सायंकाल प्रार्थना करो तो दिन का पाप नष्ट हो जाएगा। और तपस्या कर अपने स्वधर्म का पाप, गृहस्थ हो तो पंच महायज्ञ करो, सन्यासी हो तो अपना त्याग करो, वानप्रस्थ हो तो तप करो। अपने अपने धर्म का पालन करने से व्यक्ति को अंतःकरण शुद्ध होकर के ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, बोले धर्म की। तो तप है और एक प्रायश्चित और है। एक बात भाई बहनों और बताएं, ये सत्संग का सार आपको सुना रहे हैं, आपने अपना समय कीमती दिया है, तो 2 नंबर का ध्यान भी नहीं है, 1 नंबर का है। दार्शनिक विवेचन भी है, शास्त्रीय विवेचन भी है, ध्यान दीजिएगा। और यदि आप प्रायश्चित करें, जैसे आदमी जानते सब है कि मैंने झूठ बोला, हर आदमी जान लेता है, चोर भी जानता है चोरी करना पाप है, लेकिन उसकी वासना करवाती है भला, तो उसको जानता वो भी है, ऐसा बात नहीं। ईश्वर सबके अंदर बैठा है, तो उसका आप ऐसा करें कि उसमें कह दें जो बात जाना, जो प्रायश्चित कर ले। आज मैंने किसी भाई बहन से झूठ बोल दिया, आज मैंने कपट किया, आज नाजायज उसके साथ व्यवहार किया, तो उस दिन क्या करें? उस दिन रोटी छोड़ दें तो पाप नष्ट हो जाएगा, बोले सच्चिदानंद भगवान। और एक काम और करें, देखो भाई, कथाएं तो आपने मेरे से बढ़िया वक्ताओं की सुनी है, हम भाई बहनों साधना भी सिखाते हैं, जिससे आप नर से नारायण हो जाएं इसी जन्म में, अभी अभी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये साधनाएं आप करें। दूसरी साधनाएं क्या है इसमें रूप में? तो महाराज ये प्रकार अपनी साधना का, अपना सुबह गीता प्रवचन होता है, वो सब साधना सिखाते हैं। कई प्रकार से भाई हम सबको यही कहते हैं कि भाई जब हम सत्संग का सार क्या होगा, यही सार है कि हम भले हो जाएं, बुराई रहित हो जाएं, और किसी को बुरा न कहें तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा, बोले धर्म की। यानी मारे व्यक्ति की भी बुराई न करें, उसकी बुराई करेंगे तो उसमें भी तो नारायण है, तो बुराई उसकी चाहे दूर हो चाहे न हो, हमारा अंतःकरण दूषित हो जाएगा। इसलिए बुरे आदमी को भी बुरा मत कहो, ये कर्मयोग की साधना है, ध्यान दो। ये बुरे आदमी को बुरा कहने से हाँ उसके लिए प्रार्थना करो कि हे भगवान इसको भी अपना प्यार दो, ये भी विज्ञानानंद के चक्कर में आ जाए, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, और इसका भी बेड़ा। और फिर ये भी विचार करो, बुरे आदमी को देख के कहो कि कन्हैया कलयुगी लीला है, तो कन्हैया इसमें कलयुगी लीला कर रहे हैं, कलयुगी लीला, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो आपका मन समता में आ जाएगा। यानी वेदांत में वेद विकास समता कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, एक ही बात। ध्यान दीजिए, संत शब्द का अर्थ होता संस्कृत में, संस्कृत बड़ा विज्ञान है। अपने यहाँ संस्कृत विद्यालय है, व्याकरण भी पढ़ते हैं, देखो तबला ठीक लगाता है अच्छी तरह से। ये विद्यार्थी है, व्याकरण का पंडित होगा, और इंग्लिश बोले फटाफट लाड कृष्णा से भगवत गीता अंग्रेजी पढ़वाते हैं,
या नहीं केवल पंडित है वो केवल वेद बोलता है, नहीं इंग्लिश बोलेगा फटाफट और लंदन का कब्जा करेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ भिखारी खाली हम नहीं बनाते, एक बार ये बाबा नहीं बनाएंगे, विवाह करेंगे बढ़िया बढ़िया छम छम, ऐसा थोड़ी बात है। हमारे जैसा थोड़ा ही होगा माँ के खाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मैं आप कहाँ कोई अपने संत बनना चाहे, मैं आपसे यही आप कहता हूँ। यदि दिल्ली के भी 2-3 बच्चे हमारे यहाँ हैं, अब से चले आए हो लॉकडाउन में, दिल्ली के बच्चे भी हमारे विद्यालय में गए पढ़ने व्याकरण और वेद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार से हम आपसे ये कहते हैं कि भाई अब तो हम जो हमारे जो अत्याचार तो है नहीं, तो ये काम करो कि कोई अपने बच्चे को भारत माता को संस्कृति की रक्षा के लिए अगर आपको करना है तो इन विद्यालयों में कभी महान पुरुष नहीं बन सकता। वो जब तक महापुरुष के चरणों में नहीं आएगा और वेद विद्या ब्रह्म विद्या नहीं पढ़ेगा तब तक वो संत अच्छा महान पुरुष नहीं होगा। संत का से नहीं वो सन्यासी होगा, अरे गृहस्थी में भी संत हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मैं आपसे बात कर रहा था, देखो बुराई रहित तो होना और बुरा न करना तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। अकीर्तन आशा होने से वेदांत का ज्ञान सिद्ध हो जाएगा और महाराज परमात्मा में श्रद्धा करने से हमारा भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। और जब हम बुराई रहित हो जाएंगे तो भलाई अपने आप होने लगेगी। भलाई जब अपने आप उसका अहंकार नहीं करना, जैसे आपने दान दे दिया 10 लाख रुपया का मैंने दिया, ये मैं जो है आसुरी संपदा है। भाई बहनों दे करके भी आसुरी संपदा आती है, गीता कह रही है। ऐसा न समझिए विद्या पढ़ करके आपने कहा जो मूर्ख है, तो विद्या पढ़ करके भी पाप किया आपने, ध्यान दीजिए। और दान दे करके आपने कहा मैंने दिया तो भी आपको, हाँ महाराज वो वहाँ पर अहंकार आया, अहंकार आसुरी संपदा है। तीर्थ व्रत दान कर मन में करे गुमान, नानक निष्फल होत है जो कुंजर स्थान। बोलो गुरुदेव नानक महाराज की। हाँ तो इस प्रकार देना है तो ऐसे दिया करो, किसी को ऐसे नहीं देना भिखमंगा ऐसे दो तो रुपये इसको, ये पाप है। देखो भिखमंगे के रूप में कन्हैया आया मेरी उदारता की परीक्षा लेने, ऐसे दो। एक लाला दान देते थे तो नीचे देखते थे। लाला से कहा तुम तो गीता के विद्वानों वेदों के पारंगत पंडित, तुम दान देते नीचे क्यों देखते हो? लाला ज्ञान गीता का ज्ञान था उनको। हाँ लाला बोले देने वाला कोई और है, देत मुझे दिन रहे लोग भरम मुँह पे करें या सो नीचे। लोग कहते लाला कहाँ दानी है। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है। जो भी मेरे पास है ये मन किसी का है। जो भी मेरे पास है ये मन किसी का है। देने वाले ने दिया है तो दिया बड़ी शान से। देने वाले ने दिया है तो दिया बड़ी शान से। लेने वाला कहे उठा ये मेरा है अभिमान से। लेने वाला कहे उठा ये मेरा है अभिमान से। मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो दिया है वो सदा तो पास रहे। जो दिया है वो सदा तो पास रहे। कब बिछुड़ जाए कोई राज कर सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई राज कर सकता नहीं। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है
माल को अपना कहना अच्छी बात है, चंगी बात है? बोलो चंगी बात नहीं है, पाप है। अरे पाप ही ना समझी है, ना समझी नहीं, वो बेईमान भी है। ठाकुर की जमीन है, ठाकुर का शरीर तन मन धन है, फिर भी आदमी कहता मेरा शरीर है, मेरे बच्चे हैं और मेरा धन है, मेरी जमीन है, मेरा जायदाद है। भगवान कहते होंगे बेईमान कहीं के, तेरा सब कुछ मेरा कुछ भी नहीं है। क्यों भाई दूसरे के माल को कह दो ये तो दुकान तो मेरी है, तो क्या होगा? मुकदमा चल जाएगा, हाँ जेल हो जाएगी। किसी की दुकान कह के देखो, एक्सपेरिमेंट करो कि मेरी दुकान हटो यहाँ से। ये संसार किसकी दुकान? बोलो ठाकुर जी की। हाँ जी, इधर ठाकुर जी का कहा करो। धन किसका? ठाकुर जी का। धन किसका? ठाकुर जी का। जमीन किसकी? और बाल बच्चे किसके? अभी कहो फिर करो मेरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये आपने सत्संग प्यारे भाई बहनों किया। कल आपने क्या सुना था? थोड़ी अब कथा सुनिए भागवत की। सत्संग मैंने यही गायत्री है, यही गीता और यही सब पुराणों का सार है जो आपने इतने में सुन लिया है। मैं आपको सुना रहा था, ये कथा आ रही है भगवान की आज है कि महाराज देखो 9 बेटियों की कथा सुनती आपने, देवहूति की श्रवण की, और सांख्य शास्त्र के प्रेरणा कपिल का आख्यान का आपने सुन किया। आज आता है महाराज 16 बेटियां हुई किसकी? महाराज वो दूसरे जो हैं बताया है देवहूति प्रसूति कश्यप प्रजापति। तो महाराज उन्हें 13 तो बेटियां धर्म को विवाह दी, और एक सबसे छोटी पुत्री थी वो उन्हें शंकर को विवाह दी। भोले बाबा, बोले भोले बाबा की। अब भोले बाबा का आख्यान सुनो। लीला तेरी अजब निराली है, प्रभु की लीला निराली है। कहते भोले बाबा, एक बात है भाई बहनों, आप दान दो, अच्छे काम करो, लेकिन इनको उनको हम डाउन करेंगे, उनसे हम जब अच्छी कथा कराएंगे, अच्छा वो डाउन नाम सब भूल जाओ। हाँ काम करो लेकिन अहंकार मत करो। लेकिन जब धर्म में अहंकार आता है तो धर्म अधर्म का रूप हो जाता है। तो महाराज दक्ष प्रजापति निकले तो भोले बाबा तो सांभवी मुद्रा बैठे। सांभवी मुद्रा जानते हो? जैसे मैं बैठा हूँ, एक व्यक्ति मेरे बम्बई में, उसने देखा होगा का बाबा अंधा है अद्धा। जब वो हम बैठे तो हमारे तो आंखें हैं, वो कहा तुम्हारे तो आंखें बाबा, हमारी सांभवी मुद्रा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये सोचा लगी ये ध्यान की मुद्रा है। तो मैं आप भोले बाबा स्वामी मुद्रा में बैठे थे, तो महाराज दक्ष प्रजापति निकले, उन्होंने नमो नारायण नहीं बोला, वो तो मस्त बैठे सूर्य निश्चित है, वेदांताचार्य है। तो महाराज दक्ष प्रजापति बोले मैंने नारद के कहने पर अपनी बेटी विवाह दी, तुझे इज्जत विवाह दी इसको? ये बड़ा मत है नरकट है। कैसा ये जमान है? जमाती को बेटा होता है, इसको नमो नारायण बोलना चाहिए। दक्ष प्रजापति बोले इसको मैं सभा में जाऊं तो इसको करूंगा। अब देखिए उन्होंने दक्ष प्रजा, देखो कुंभ हो रहा, वहाँ सती कुंड है, यही वही कथा है हरिद्वार की। उन्होंने भी किया, सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को बुलाया। महाराज सती बोली हाँ महाराज चाहो पिता के यहाँ उत्सव हो रहा, मैं जा सकती हूँ। यदि बेटी अपने माता पिता के पास जा सकती है, लेकिन पति बने करे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिता माता ने दान किया है। इसका बहनों को समझना चाहिए। बहनें ज़्यादातर मैके को ध्यान करती है, लेकिन उन्हें ससुरे की बात माननी चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वही माता जी किया वही लीला। माता जी बोली तुम तो बाबा जी हो, और पिताजी के मैं जाम नहीं, मैं तो उनकी बेटी हूँ। भोले बाबा बोले जाके देख ले, बिना बुलाए जायका ले ले। गई वहां तो भोले बाबा कहीं नामो निशान नहीं। अब तो उन्हें बड़ा हुआ एक माता साधन मिल गए, तो कैसी बेटी हो, गरीब घर की हो, काहे हुए, लेकिन माँ अपने पास अपने बच्चे को भी प्यार करती है। सादर सती
अरे देखा मेरे पति का अपमान हुआ तो जग में गिर के स्वाहा हो गई। नारद बोले माता तो सीताराम हो गई। शंकर बाबा बोले अच्छा हुआ, ये विवाह जो है भजन बड़ा बाधा करता है, विवाह का तुम्हें कर दूं, आप नाराज न होना, मेरी रोटी बंद कर दो आप। विवाह का होता बोझा ढोना, क्या हुआ बोझा ढोना। जिनका विवाह हुआ होगा वो जानते होंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अरे मैं ही जन्म लिया, मेरी माँ हमको खड्ड में फेंक देती तो मैं आज तुम्हें कहाँ से सुनाता भागवत। वास्तव में भाई बहनों, ये गृहस्थ का जो धर्म निर्वाह करना ये मामूली काम नहीं है हमारा, बड़ा कठिन काम। इसमें सभी जाते, सबकी सेवा होती है, तो बोझा तो ढोने पड़ता। मेरे माता पिता नाराज मत हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बोले बाबा बोले बढ़िया राज जल सीताराम सीताराम हो गए। लेकिन नारद बोले वो आपके अपमान से उन्हें सही छोड़ा श्रीमान गुरु जी। बोले बाबा ने चटा फटकारी वो तो प्रलयकारी वीर भद्र और दक्ष प्रजापति के सरकार करके गोविंदाय नमो नमा कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ, शंकर बाबा का अपमान करके यज्ञ सफल हो जाए। इच्छित फल जन्म हुआ हिमाचल प्रदेश में। वहाँ मेरे को बहुत पहाड़ा वाली माँ वैष्णवी माँ, और वो जो आगनी जलती वो कौन माता ज्वाला माँ, नैना देवी माँ, कई माताओं की तो वहाँ वही माता है, उनके अनुपस्थित वहीं पर प्रकट हुए। इसलिए हिमाचल प्रदेश अति पवित्र स्थल है माता जी वहाँ। और कहा दिया है हिमाचल प्रदेश वो 5 वर्ष की हुई, वो तो महाराज लीला कर रही है। असल में माता क्या उन्हें को ज्ञान देगा, क्या सिखाएगा। बड़ी तपस्या किया, कितना तप किया भोले बाबा। हाँ, सम्मत सहे सरकार माता को स्वीकार करो, आप तो पूर्ण हो, लेकिन हम तो कभी पूर्ण होंगे। कब पूर्ण होंगे? शिव जी अब आपका दर्शन होवे और श्याम और शिवा दुल्हन बने और शिव जी दूल्हा बने, शिवा बने। हम तो भाई भगत हैं, बिना माँ के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। नारद ने भगवान से कहा इस बात को कि अब तो माता को स्वीकार कीजिए आप। बोले बाबा बोले पूर्व तो इन्होंने मेरी बात तो नहीं माना, लेकिन अब एक काम और करें, सप्तऋषि भेजे परीक्षा के लिए। अरे भैया हजारों विषयों की जो आचार्य है उसको दर्जा 2 वाला परीक्षा लेगा। सप्तऋषि गए और उन्होंने भोले बाबा की इतनी निंदा की, भीख मांग कर खाता है, किसके लिए जप कर रही है। और सुनो वो खाता क्या है पता है? धतूरा खाता, कहीं प्रसाद पा लिया धोखे से बिना मौत मर जाएगी, प्रसाद पाने में भी मृत्यु हो जाएगी। और एक बात और बताएं, वो ना हेलीकॉप्टर बैठता, ना हवाई जहाज पर, ना पंजाब मेल पर बैठता है, और ना कार पर बस पर बैठा, को पैर पे बैठ के डुमरा बजाता टप 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 टप। उसे बैठना भी नहीं आता, इतना सलीका नहीं उसको है। और एक बात और बताएं, उसके मित्र कौन? भूत प्रेत शंकरी डंकिनी पंखिनी। अगर उसका मित्र ही कहीं आ गया तो खा जाएगा तेरे को। और सांप रखता है, जस लिया बेमौत मर जाएगी।
और एक बात और है, उसने जिससे संतान होती वो काम को भी जला दिया है। और एक बात तेरे को और बताऊं, उसके बाप दादे का पता वो कौन ब्राह्मण है कि क्षत्रिय के उसका ये भी पता नहीं, हिंदू है कि मुसलमान, उनको पता ही नहीं है। इतनी बुराई की। देखो माता ने हमें श्रद्धा की कि अपने गुरु में, अपने मंत्र में और अपने इष्ट में कभी ये श्रद्धा नहीं करना चाहिए। माता ने शिक्षा दी। और माता बोली सुन लो, जो सबका बाप उसका बाप कौन हो सकता है? चुप बैठो, ज्ञान देने आए। बोले बाबा सबके पिता जगता पितरों बंदे है, पार्वती परमेश्वर, सुनो उनके सबका बाप सबका बाप होता है। अब तुमने कहते काम को जला दिया, मेरा पति आपका काम आत्मा राम कर्मनिष्ठ काम तत्व ब्रह्मनिष्ठ चला है, चलो भागो यहाँ से। जितनी बुराइयां थी उनके जवाब देखे कैसे आए तुम कर। और कहा भूत प्रेत सबको रखता है, अरे जो दीन दुखी पापियों को रखता वही तो पतित पावन भगवान होता है। भगवान को पुण्यात्मा पावन होता क्या? चलो यहाँ से। अरे राम 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 राम। और सुनो तुम नहीं, देखो मंत्र में इतनी निष्ठा रखो जितनी माता ने शिक्षा दी हम लोगों को। माता लीला कर रही, उन लोगों को बड़ी भारी जो है सप्तऋषि ज्ञान सुनाने जाएंगे। अरे माता के चरणों का ध्यान करें, आज जाके चरणों से हम लोगों को पाप ताप संताप दूर होता है। बोलो गौरा मैया की जय, बोले बाबा की जय। वो शिक्षा दे रही, देखो साधना सीखो, भागवत सुनो, और तो अपने जीवन साधना सीखो। ये क्यों ऐसी लीला हुई, आज कथा का तात्पर्य क्या है? तो महाराज उन्होंने कहा जाओ जाओ तजौ नारद कर उपदेश, यानी भगवान नियाम है और कहें ईश्वर नहीं है, विज्ञान आनंद के चक्कर में क्यों पड़े? तो कह दो महाराज भगवान तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे, गुरु की बात मानेंगे। तो माता ने कहा तुम्हारे भोले बाबा खुद आ जाए परमात्मा और कहें गुरु को मंत्र नमः शिवाय छोड़ दो, तो भी मैं छोड़ने वाली। महात्मा माता देखो भाई बहनों सेवा करना बड़ा धोखा काम है। माँ मैं नहीं आता तो मेरे गुरुजी त्रिशूल भोग देते और मैं आया माता की परीक्षा ली, मैंने बड़ा पाप किया, भैया मेरे को क्षमा करना। मेरे को जाओ, क्षमा कर दिया तुमको। अब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पर तो ठीक है, ये जो दोष हैं तो ज्योतिषाचार्य हमारे विनोद शास्त्री जैसे होंगे पंडित, उनने कहा जो दुर्गुण जो हैं जो सदगुण भोले बाबा से विवाह हो जाए तो बढ़िया सुदगुण हो जाएंगे। तो महाराज मैं ना माता प्रस्ताव आया तो कहा भैया वो देखा तो बारात आ गई, देखा तो भूत प्रेत है सब, और भोले बाबा की हाँ उपहास किया विष्णु भगवान ने। अरे भैया भागो भागो इस बारात से, कहीं भूत लग जाए किसी को। हाँ महाराज गली की बाहर के भी वचन नहीं जाए। भोले बाबा मुस्कुरा रहे, देखो एक बात कर रहे विष्णु जी। और महाराज तो जैसे ही नगर में आई माता ने देखा, मैंने ने हाय हाय ये बर आए, हे भगवान हाय नारद मेरी बेटी का दिमाग खराब कर दिया, बोले बल को बुलाए, राम राम बेमौत मर जाएगी तो हाय हाय क्या करे। तो माता ने कहा, माता जगदम्बा जी बोली गौरा जी, अरे माँ तुम ना जानो बेटी अपने भाग्य से जाती उसको पूर्व संस्कार से ही बर मिलता है, इसलिए हमारे भाग्य में जो लिखा है सो ही ठीक है। वे जानती हैं कि कोई लीला कर रही वो दिखा रही है, मुझे सब पता है।
ये भगवान हमारे जन्म जन्मांतर को एक जन्म दे गया है। शिवा शिवा सदा साथ रहते हैं, अर्धांगिनी है जैसे राधा कृष्ण वैसे शिवा शिव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, वो अभिन्न है, साथ ही रहते हैं। तो इस लीला इस संदर्भ में ऐसी थी, मैं आपको सुना रहा था, संदर्भ में ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सुख सुख मेरे में लिखा है, अब विवाह लीला चलो बैठ गए। एक और माता जी शिवा बैठ गई, एक और शिव जी बैठ गए, पंडित जी आए और विवाह का लीला देखिए। विवाह लीला भी दिव्य है, जन्म कर्म से दिव्यम गीता में आया है। उन्होंने कहा, पंडित जी बोले एक बात बताओ भाई, घर में कोई वासना का दोष ना हो, कन्या उचित घर भर में जाए। कहा कश्मीर गोत्र उत्पन्न, तुम्हारा गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र है। अच्छी बात। का एक बात बताओ, तुम्हारे बाप का नाम क्या है बेटा? शंकर से पूछा पंडित जी ने। अब शंकर का कोई बाप होता है? कहा उन्होंने दुनिया बना जाए, संसार का संचालन ब्रह्मा करते। कहा मेरा बाप ब्रह्मा। अच्छा तुम्हारा बाप ब्रह्मा है? कहता ग्रैंड फादर का नाम बताओ। कहा ब्रह्मा जो विष्णु की नाभि से निकले, भागवत की कथा है। कहा मेरा बाबा विष्णु है। कहा जरा पर बाबा का नाम बता दो तब भवन पर। कहा उसका असली बाप मैं ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, लीला तेरी अजब निराली है प्रभु, लीला तेरी अजब निराली है। अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली है प्रभु, लीला तेरी अजब निराली। कुल जहाँ में तेरा जलवा है, तुझसा जलवेगर कोई नहीं, तुझसा जलवेगर कोई नहीं। हर अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर कोई नहीं, पर तेरा अफसर कोई नहीं। तू सबके भीतर बाहर है, पर तुझसे बाहर कोई नहीं, पर तुझसे बाहर कोई नहीं। ये ईश्वर तेरी शानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं, दुनिया में दिलावर कोई नहीं। भक्तों को दर्शन दे क्यों देर लगाई है प्रभु, लीला तेरी अजब निराली है। अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली है प्रभु, लीला तेरी अजब निराली है। जो भगवान को श्रृंगार भाव से भजन करते हैं, ये राधा अब रुक्मिणी कृष्ण का विवाह का आनंद ले। और ये ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे को अपनी विवाह लीला दिखा सकते हैं। भाई बहनों, यानी वेदों में है परमात्मा वो कर सकता जो वेद कहता नहीं हो सकता। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा जगदीश्वर है। वो अपने भक्तों को अपना विवाह लीला भी दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति ने अपने माता पिता का चित्र देखा, कहा माता पिता इसमें मैं तो हूँ ही नहीं। माता पिता बोले तो विवाह से पहले आकाश से कूद पड़ेगा क्या? लेकिन प्यारे भाई बहनों, ये गौरा और शिव ऐसे माता पिता हैं जो अपने भक्तों को विवाह लीला भी दिखा सकते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कर्तुम कर्तुम जगदीश्वर हैं। ये इससे आपको शिक्षा मिलती हम सबको कि अपने गुरु में, इष्ट में, शास्त्र में अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। और महाराज ये सती का प्रसंग आपने समझ किया, शिव जी को प्रसन्न किया, दक्ष प्रजापति कथा आपने सुनी, ध्रुव का आख्यान आपने कल ही श्रवण कर लिया था। या जल्दी जल्दी कार्य हो आप कर रहे हैं ताकि आप 5वें स्कंद की शास्त्र सुने। ये ध्यान दीजिए। अब 4थे स्कंद में आता है, क्या कथा आती, ध्रुव के वंश में एक बड़ा पापी उत्पन्न हो गया। क्यों हुआ? देखो भाई बहनों, आप जब विवाह करो तो कन्या दान लो तो उसको देखो कन्या के वंश के चरित्रवान लोग हैं कि नहीं। नहीं, माता का प्रभाव वही कन्या माँ बनेगी। माता का प्रभाव हमारे और आपके ऊपर 80% पड़ता है, पिता का केवल 20%। पूरे धर्म की ध्यान दो। बालक बालिकाएं कैसे होते, जैसे उसकी माँ होती है। यदि माँ विद्वान हो तो बच्चा विद्वान होगा। माँ इंग्लिश जानती हो तो एडमिशन लेने की, हाँ हमारे रुक्मिणी बहन जी के यहाँ जो मास्टर है ना, हाँ जी, एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, फटाफट इंग्लिश बोलेगा वो, कहते मदर लैंग्वेज। और माँ संस्कृत जानती हो तो किसी विद्यालय में व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कहते माता के समान कोई गुरु नहीं होता।
तो उन्होंने क्या किया, उन्हें ध्रुव के वंश में भी सुनीता थी, वो महाराज सिद्ध कुल की आ गई। उसके जो ध्रुव के वंश में नहीं, संत के वंश में भी महान पापी भेन पैदा हो गया। ध्यान दीजिएगा, भेन निका नयष्टम न दृष्टम, कोई यज्ञ न करो, कोई जब तक न करो, कहाँ रहता परमात्मा, परमात्मा तो मैं ही हूँ। आज भी भगवान 50, आज भी भारत में भगवान 50 घूम रहे न, जिसने असली आया उस दिन सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब मैं आपको सुना रहा था इस संदर्भ में कि महाराज ये दक्ष ने कौशल यज्ञ बंद करा दी और कहा ब्राह्मणों खत्म करो, ये साधु बेफिक्रे हैं, मुफ्त का खाते हैं, राधे राधे जपते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक बात है, जब मरने के नाश होने के दिन आते तो आदमी का वैर जो है साधु से होता है। कहते विनाश के दिन उसके लक्षण क्या है? कहते यदा वेदेश व्यक्तेषु गोषु साधुषु बंधु, इनसे साधु से, गौओं से, विप्रों से, भक्तों से, आदि और वेद से जब द्वेष होने लगे तो समझो वंश का नाश होने वाला है। हाँ महाराज, सत्यानाश हो जाएगा। महाराज उन्होंने ऐसा किया तो महाराज साधुओं ने, ब्राह्मणों ने मिल करके एक बहन को कहा जा भस्म हो जा। अब भस्म हो गया। राजा के बिना कैसे प्रजा रह सकती है? तो महाराज आचार्य गुरुओं ने मथांतम, यानी क्योंकि राजर्षि पैदा करना था राजा, तो हाथों को मथा, भुजाओं को, तो महाराज पृथ्वी उत्पन्न हो गए। पृथ्वी 24 अवतारों में अवतार। पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी को संचालन किया, 7 समुद्र बनाए, 7 द्वीपों को ठीक किया और उन्होंने गमनागमन के साधन बनाए, गांव नगरों की स्थापना की और उन्होंने महाराज भगवान से पूछा, भगवान भी प्रकट हो गए। पृथ्वी तुम क्या चाहते हो? इतना प्रेम होना चाहिए। आजकल लोग उस कहते भैया आप आओ भगवान का सत्संग करो। अरे गुरु जी अरे बड़ा बिजी है आजकल, तो टाइम आए ही नहीं, और फिर बहाना करेंगे तुम्हारे यहाँ टेढ़ी मार गए, इसमें घूमने में नहीं आ पाते हो और बड़ा बिजी है। तो भैया कहीं यमराज आ जाए, कहें चलो, तो उनसे कहना मेरे को फुर्सत नहीं है। भाई बहनों क्या छोड़ेंगे वो हमको? हाँ, इसलिए कहते हैं सत्संग अवश्य करो, यही ब्रह्म, यही धन है असली। देखो ये धन यहाँ रह जाएगा, ये धन नाल जाएगा भगवान के साथ, क्योंकि ये जो ज्ञान है और हरि का नाम है, इसका नाश नहीं होता। और संपत्ति जितना भी है, संसार के पदार्थ क्रिया, इनका विनाश हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ सत्संग आप अवश्य किया करें, सुबह भी होता है और साधना भी सिखाते हैं। ऐसा नहीं केवल कथाएं सुनाते हो, ऐसा नहीं है, आप साधना भी सीखिएगा। सुबह भी आ जाइए। तो बेन को जा करके अब प्रभु ने कहा गुणायनम शील, उनका उपदेश देखो प्रभु महाराज का, गुणायनम शील धनम कृतज्ञम। गुणायन माने दैवी सत्ता गुण, शीलवान, सबको भगवत भाव से देखने वाला, कृतज्ञ, थोड़ा भी दे दो तो भी एहसान मानने वाला, और संतों का, विप्रों का, गौओं का भगत और भक्तों का भी भगत। ऐसा व्यक्ति की उन्नति लोक में भी होती है और परलोक के भगवान भी खुश हो जाते हैं। और भगवान का प्रश्न तुम क्या चाहते हो? कहते ये चाहते हैं कि मेरे 2 कानों से भागवत की कथा सुनने से पूरा आनंद नहीं मिलता, मेरे 1 करोड़ कान कर दो ताकि भगवान की कथा 1 करोड़ कानों से सुनूं। रामचरित
जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय। आप राम, आत्मा राम, परमनिष्काम तत्विद ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हैं। हालांकि उन्हें अज्ञान नहीं है, यद्यपि तो भी वो रस देते हैं ठाकुर जी के नाम में और उनके ज्ञान में। इतनी भगवान की कथा की महिमा है। आपने तो महाराज पृथ्वी का भी आपने चरित्र सुना, चौथा स्कंद में महाराज ये पृथ्वी जो है ये पहले अन्न होता था, पूर्व में निगल लेती थी। पृथ्वी ने देखो कितनी ताकत शक्ति राजा में होती है। उन्हें धनुर्मास नाना पृथ्वी को मारने का। पृथ्वी गौ का रूप देखकर भागी और पृथ्वी से क्षमा मांगी कि अब हम निगलेंगे नहीं। पृथ्वी पहले अन्न होता तो अपना निगल लेती खा लेती थी, ध्यान दो। और मैंने कहा जब पाप बढ़ा तो ये पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई। आगे 10वें स्कंद में आएगी कथा। एक जलंधर मेरे बोला गुरु जी पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई तो जलंधर किससे था? बोलो सच्चिदानंद भगवान। मैंने पृथ्वी के भी 3 शरीर हैं हमारे आपके हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जो कहते ये गप्पे हैं उनके आप उनको ब्रह्म विद्या अध्यात्म ज्ञान ही नहीं। मेरे आपके 3 शरीर है, देवी देवताओं को भी 3 शरीर होते हैं। तो स्थूल जो पृथ्वी यही थी, जलंधर यही था, देव रूप से गई थी, धेनु रूप धरी। बात ध्यान बताया तो महाराज आपने सुधा पृथ्वी का दोहन किया और यज्ञ किए। पृथ्वी के सारा भगवान का प्राकट्य भी हुआ। एक पावन आख्यान आपका देखो, पुरंजनों को आख्यान इसमें और आता भाई बहनों, ये जैसी वासना होगी वैसे हमारा आपका जन्म होगा। वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। वासना जितना प्रयोगता, ध्यान दीजिए, आप जिसका ज्यादा ध्यान करेंगे उसी के रूप आप हो जाएंगे। जैसे आजकल भाई बहन बहुत से कुत्ते सवेरे ले जाते टहलाने को, और मैंने लंदन में देखा कि कुत्ते वहाँ तो जंगल के गद्दे बैठे हैं, रेशमी गद्दे हैं, और अंग्रेज उनको बड़ा प्यार से चिपकाए रहते हैं। और कुत्तों के लिए बैंक में उनके खाते खुले। लंदन में मैं आप बताता हूँ भाई, कुत्तों को मैं नहीं कहता हूँ गोली से मार दो, लेकिन भाई गौ से ज्यादा प्यार न करो। गवाम मध्य बसाम में हम ध्यान दीजिए, गौ में कृष्ण भगवान का वास है। बोले गौ माता की जय हो। गौ से ज्यादा प्रीति करो, कुत्ते को पाओ दे दो जितना उसका अधिकार है, पात्रता के अनुसार व्यवहार करो। तो महाराज जब कुत्ते का रात दिन सेवन करोगे, पास लिटाओगे तो अंधकार में गीता कहती उसी का ध्यान होगा, तो कुत्ते की जोनी चले जाओगे। यानी जितने में कुत्ते की जोन मिलती उतने में कन्हैया मिल जाएगा। कुत्ता कन्हैया बराबर ही है, ज्यादा नहीं फर्क है। कुत्ते का ज्यादा ध्यान करो, पालन करो तो कुत्ता हो जाओ, क्या समझे। और भगवान का ज्यादा ध्यान करो तो भगवान हो जाओ। फैसला करो किसका ध्यान ज्यादा करते। यहाँ पुरंजनों का आख्यान आया, इसमें पुरंजन नाम का राजा था। उसका अपनी धर्म पत्नी से बड़ा प्रेम तो नहीं कहेंगे, मोह होता। देखो प्रेम मोह में अंतर, लोग का जो बड़ा प्रेम प्रेम नहीं होता। प्रेम हमेशा ठाकुर जी से होता और किसी से हो ही नहीं सकता। मोह होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मोह प्रेम में अंतर है। मोह में होता लेना देना, प्रेम में देना है लेना होता ही नहीं। इसलिए
पति पत्नी में, बेटा बेटी में, पिता पुत्र में मोह होता, प्रेम नहीं। प्रेम तो ठाकुर जी से ही होता है जो अविनाशी सदा रहता साथ में, और कोई सदा साथ में रहता नहीं। लेकिन मोह को लोग प्रेम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो महाराज को अपने जो है वो ध्यान करता था पुरंजनी का, इन्हें उक्ता स्त्री से ज्यादा लगाव था। तो दूसरे जन्म में वो स्त्री की जोड़ी में आ गया। भागवत कहती जितने पुरुष बैठे हैं ये पूर्व जन्म स्त्री थे, हाँ, और जितने पुरुष हैं, जितनी स्त्रियां वे पूर्व जन्म में पुरुष थे। एक दूसरे का आकर्षण होने से पुरुष स्त्री बन गए और स्त्री पुरुष बन गए। तो भैया विचार करके, नहीं तो साड़ी पहननी पड़ेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये चौथा अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। प्यारे भाई बहनों, ये दूसरा प्रसंग 5वां स्कंद है। अब सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण उपया। जो शिक्षा भी देते जाइए, केवल कथा ही मैं नहीं कर रहा हूँ, साधना भी सीखते जाइए, ताकि इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिली, हम कौन सी साधना करें। भैया वैसे जीवन भर सुनते रहो, सुनते सुनते यदि उसका ध्यान साधना के क्षेत्र में न आए तो सुनने से पहले लाभ क्या हुआ। जब कथा सुन के आपको वासनाएं समाप्त हो, कामनाएं कुछ टूट समाप्त हो जाए, अहंकार निर्वासित हो जाए, क्रोध का गला घुट जाए, कामनाएं जल के भस्म हो जाए, तो समझो कथा आपने सुनी है। पूरे सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आता 5वां स्कंद प्रियव्रता विमुक्तान पाठ का आपने श्रवण किया। मनु के पुत्र देश प्रियव्रता हैं, इन्होंने मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं सन्यासी रहूंगा। नारद जी ने कहा देखो सन्यासी हो जाओगे और अगर तुम्हारे अंदर मान की इच्छा हुई तो क्या मान है, तुम्हें मान सताएगा अपमान। कोई कहेगा मेरे पेड़ के नीचे क्यों बैठे, हट यहाँ से। क्या सन्यासियों को यहाँ भाई बहन नहीं आ जाएंगे डिस्टर्ब करने? तो बाबा होके क्या करोगे, कहाँ जाओगे? इसलिए ऐसा है, सबसे बढ़िया बात यह है कि गृहस्थ आश्रम में आओ और पहले अपने वासनाओं को नियंत्रित करो। गृहस्थ आश्रम जो है वो साधना के लिए है, ध्यान दीजिएगा। गृहस्थ बन करके ही व्यक्ति हाँ चारों धर्म का पालन कर सकता है। हम सन्यासी 4 धर्म नहीं पालन कर सकते। वेद में 4 धर्म है, कौन से 4 फल हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यानी जब विवाह होता है तभी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सेवन होता है। सन्यासी काम का, अर्थ का सेवन करेगा तो पतित हो जाएगा। गृहस्थ जो है वो काम का, अर्थ का भी सेवन कर सकता है और हमें भैया जन्म भी दे सकता। हम भी तो माता पिता के बच्चे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए सन्यासी को 2 फल, प्रेम से बोलो मेरे नाल 2 फल, 2 फल, और आपको 4 फल, 4 फल। तो आप बड़े आप हुए कि हम बड़े हुए? बड़ा धर्म हुआ, अपने धर्म का पालन करूँ वही बड़ा है। तो मैं आपको सुना रहा था, उन्होंने कहा ऐसे बाबा जी बनना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा भाई ठीक बात है। तो उनके ऋषभ देव जी नाभिनंदन नाभिवंश आता है, ऋषभ देव जी हुए। इनके वंश में हाँ उन्होंने ज्ञान की साधना की। शुभेच्छा वेदांत की बात है इसमें। शुभेच्छा सुविचारणा सत्वापत्ति असंपत्ति पदार्था भावनी तुलिया। लेकिन उसकी साधना वो करते रहे, असंगता तो उनमें आई है। उन्हीं के वंश में हाँ प्रियव्रत के वंश में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। ऋषभ देव जी 24 अवतारों में अवतार हैं। ऋषभ देव ने महाराज उनके बच्चे कितने हुए हे भगवान, ये तो बड़े संत हैं। 108 बच्चे हुए। भगवान जाने फैमिली प्लानिंग नहीं होगा, नहीं तो पकड़ जाते, वो जेल पहुंच जाते। और 9 युक्त उनके महाराज कितने हुए सुनो। 81 तो कर्मकांड के ब्राह्मण हो गए, हाँ, और 9 योगेश्वर हो गए। कवि हवि अंतरित प्रबुद्धा पलायना ऐसे 2 नवयोगेश्वर हो गए। और एक उनके हुए बड़े बेटे, उनका नाम भरत हुआ।
जिनके नाम पर भारतवर्ष है, बोले भारत माता की जय हो। और महाराज उन्होंने शिक्षा अपने बच्चों की, देखो माताओं बहनों भाइयों, अपने बच्चों को यही शिक्षा देना। और वो गुरु नहीं है, गुरु वो सुजन नहीं है, वो पिता नहीं है, न जननी साक्षात, वो माता नहीं है, कहते वो पति नहीं है, वो पत्नी नहीं है, जो अपने बच्चे को, अपने साथियों को परमात्मा के मिलाने में सहयोग न कर दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए दुनियादारी की बातें छोड़ो और हरि से नाता। एकदा लंबनम श्रेष्ठा मेतदा लंबनम परम, एकदा लंबनम ज्ञाता ब्रह्मलोके महीयते। अब एक बात आपको सुना दूं, भरत जी चौथे पन में जैसे वेदों में लिखा है, ब्रह्मचर्यम पर समाप्त गरी भूतवा बनी भवे बनी भूतवा प्रव्रजेत, यानी 25 वर्ष तक आप विद्या अध्ययन करें, उसके पश्चात चित्रण होता है विवाह भी करें, उसके पश्चात बाणप्रस्थ हो जाए, फिर संन्यास का क्रम साधना का यही रूप वेदों में है। पूरे वेद भगवान की, ये वेद भगवान का जिम जिम उद्घोष है हमारे आप सबके लिए। तो भरत जी उन्हें वैराग्य हुआ, राजकाज उन्होंने छोड़ दिया और जंगल में गए। जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र नारद ने तुमको दिया था, यही मंत्र नारद ने तुमको दिया था। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का भजन किया और महाराज देखो चक्रवर्ती सम्राट ने राजकाज छोड़ दिया। आजकल लोग कहते भगवान कब मिलेंगे, अरे तुम तो कुटिया का नहीं मोह छोड़ पाते, उन्होंने तो चक्रवर्ती ने पूरा राज्य छोड़ के ठाकुर शरण गए और भजन किया। एक बात ध्यान रखना, भजन जब करोगे तो महाराज व्यवधान आते तो बड़े संत हैं। देखो आजकल जो टेलीविजन वासना वाले चित्र देखते ना मालूम वो कहाँ जाएंगे। हम कलयुगी आदमी, ध्यान देना। तो उन्होंने देखा एक हिरण आया, हिरणी, और उसने गंडकी नदी में छलांग लगाई और वो मारने वाला शिकारी था, वो पीछे से उसके पीछे पड़ा, उसे प्रसव हुआ। गंडकी नदी में छोटा बच्चा जन्म लिया, डूबने लगा। संत को दया आ जाए, दया धर्म का मूल है, मोल पाप अभिमान, तुलसी दयाल छाड़ियो जब लग घट में का। भगवान किसके प्रसन्न होते तो भागवत में आया, दया सर्वभूतेषु वेद व्यास कहते संतुष्टा येन केनवा समत्वेन सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। दुनिया में दूध का धूला कोई नहीं, दया कर लो, किसी से भूल हुई तो क्षमा कर लो। क्षमा यशा क्षमा तपा क्षमयातिष्ठितम जगत, क्षमावान ब्राह्मणो भवेत्। वही ब्राह्मण है जो बलवान होकर के भी क्षमा कर दे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो महाराज उन्होंने किया तो ठीक है, किया कि उसको लाए पाला पोसा और उनको दया नहीं। लेकिन दया में एक बात है, दया करने में ईश्वर को भूल जाना ठीक नहीं है। वो उसको लाए तो उसी को दूध पिला में, फल खिला में, चारा खिला में, पासाई सुला ले में, पासाई करते करते उनको तो महाराज देखो इतने बड़े महात्मा, अंत में ज्यादा हिरण का सानिध्य किया तो वो हिरण की जोनी में चले गए। और जो आजकल टेलीविजन रात में देखते ये कहाँ जाएंगे। हे भगवान, इस काट में नहीं टेलीविजन तोड़ फोड़ दो, नहीं तो ऐसा तुम कहते दो चार ठेले ना हो, लेकिन जिंदगी भर के नहीं जा पाएंगे। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। हम क्या करेंगे भाई बहन। लेकिन महाराज आजकल के बच्चा बच्चियां देख देख के देखो कैसे बिगड़ रहे हैं। तो और टेलीफोन ऐसे कान में लगाए रहते हैं, मालूम उनका बड़ा भाग्य बेवफानी है। देखो कैसे हो गए ये सब। कोई कथा देखो बच्चा बच्चियां कोई तो आएगा, लेकिन कब इन्हें आते ही नहीं यहाँ।
मैं कहता हूँ उनको लाओ, अब हम आप तो बड़े हो गए, उनको लाओ जो भारत का निर्माण करें और यहाँ सीखें अपने कर्तव्य को। अपने बाल बच्चों को लाओ, जाने बुढ़े बुढ़े आते हैं, बुढ़े तो हम जाने वाले हैं, हाथ तो संभालेगा तो हमारी संस्कृति की रक्षा बच्चे करेंगे। बच्चा बच्चियों को लाना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए। टेलीफोन जो है वो व्यापारियों के लिए होता है कि लाला कहें हाँ सरसों का भाव क्या है लुधियाना में, तो लालाओं के लिए जरूरी है कि हमको क्या जरूरी है। और टेलीफोन बाबाओं के लिए कि भाई हमारी भी बड़ी परिवार है, दुनिया में फैमिली प्लानिंग है, लेकिन बाबाओं पर अभी भी नहीं कोई गवर्नमेंट कर सकती है। हमारे आप जो भाई बहन हमें गुरु कहते हैं, भले मेरे से बड़े हो धर्म में विद्या में सब में, लेकिन गुरु को चाहे 5 वर्ष का गुरु हो उसे गुरु ही कहना पड़ता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मैं आपको सुना रहा था इस संदर्भ में, ध्यान दीजिए। वो मृग की जोनी में चले गए, इसलिए वेद भगवान कहते हैं अवश्य वेद भोक्तव्यम सुगम कर्म थोड़ा सुगम। अपने कर्मों का फल भाई ध्यान किया तो हिरण की जोत में जाना पड़ा। तो महाराज एक इसलिए ग्रंथ को हमारे मत्था पंजाब में गाते थे, लुधियाना में मास्टर नक्था सिंह और लाला जगत नारायण मेरे साथी थे, वो चले गए। अब हम क्या बताएं, वो गाते थे, पंजाबी भजन है ये। ऋषिया मुनिया भी कर्मा दा फल पाना पैदा है, ऋषिया मुनिया भी कर्मा दा फल पाना पैदा है, ऋषिया मुनिया भी कर्मा दा फल पाना पैदा है, ऋषिया मुनिया भी कर्मा दा फल पाना पैदा है। एक दिन बनिया वाले बंदे नूं पछताउणा पैदा है, एक दिन बनिया वाले बंदे नूं पछताउणा पैदा है, ऋषिया मुनिया भी कर्मा दा फल पाउणा पैदा है, ऋषिया मुनिया भी कर्मा दा फल पाउणा पैदा है। एक दिन बनिया वाले बंदे नूं पछताउणा पैदा है, एक दिन बनिया वाले बंदे नूं पछताउणा पैदा है। बेशक तुम्हार के लोकां नूं धन अपना भर ले तू, बेशक तुम्हार के लोकां नूं भर अपना भर ले तू, बेशक तुम्हार के लोकां नूं धन अपना भर ले तू, बेशक तुम्हार के लोकां नूं भर अपना भर ले तू, बेशक अमला वाले लश्कर दे बिच गड़बड़ कर ले तू, बेशक अमला वाले लश्कर दे बिच गड़बड़ कर ले तू। एक दिन मालिक का हिसाब किताब चुकाना पैदा है, एक दिन मालिक का हिसाब किताब चुकाना पैदा है, एक दिन मालिक को हिसाब किताब चुकाना पैदा है, ऋषिया मुनिया भी कर्मा का फल पाना पैदा है। ध्यान दीजिए भाई बहनों, एक बात बताएं, महाराज भरत लड़की ओर में गए, लेकिन हरि नाम के उसके सत्संग के प्रभाव को नष्ट नहीं हो सका हिरण में जाने में। यानी भगवान का भजन जो आप करते हो वो ना पाप होता न पुण्य होता। बोले धर्म की जय हो। फिर सुनिए, हरि का भजन जो करते वो भाई बहनों न पाप है न वो पुण्य है, क्योंकि पाप का फल है निम्नयोनियों की योन जाना, पुण्य का फल है देवता हो जाना। तो हरि का भजन जो करता वो न देवता होता न नीचे जाता है, हरि का भजन करने वाला हरि हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए उसने भजन किया था तो हिरण की जोन में भी उसे संस्कार तत्व संबुद्ध संयोगम गीता में आया, उसके वो संस्कार उदय हो गए। बोले गीता माता की जय हो। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, हरि द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है गीता। मुझे गीता माता की जय हो। तो ध्यान दीजिए, वो भक्त बीज विषय नहीं, यानी हरि नाम का नाश नहीं होता, न ज्ञान का न हरि के नाम का। वो महाराज हिरण होके तत्व उसको संस्कार जगे वही। हाय मैंने सिनेमा देखा, मैंने पिक्चरें खराब देखी, अरे मैंने तो हिरण को ही घेरे से लगाया तो मैं हिरण हो गया।
भाई बहनों विचार करना, कभी ऐसा न करना। ध्यान तीन का करना, आत्मा, परमात्मा अथवा महात्मा का ध्यान करना। बोले धर्म की जय हो। महाराज उन्होंने तुरंत हिरण्य छोड़ दिया शरीर वहां से, उसका भजन का नाश नहीं हुआ। दूसरे जन्म में आत्मकाम आत्माराम पर एक विचार है। यदि आप ज्ञान की भूमिका में इस जन्म 2 में आए तो तीसरे जन्म में फिर नीचे से जाएंगे आप तो भगवान बोले श्री सुखी होगा, श्रीमान होगा अथवा योगी अथवा महान आत्मा संत होगा। भक्ति बीज विषय नहीं, बीते कल्प अनंत, ऊंच नीच घर उपजय होए संत का। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गिरमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गिरिमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गिरिमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। भैया अब जो जड़ भरत हुए वो ज्ञान की असुवेक्षा सुविचारना सत्तावती असंतक्ति पदार्था भावनी। अब वो पूर्व जन्म से ऊंचाई पर आ गए। पूर्व में राजा थे, अब वो राजा है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हमारी भेंट हुई तो महाराज बड़े उन्होंने उसके स्वागत किया, थोड़ा आदर किया। तो मैंने भाई उनको माला माल्यार्पण माला ना दी। मैंने कहा भाई अभी तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हम चाहेंगे विश्व के सम्राट बने आप। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता का झंडा ऊंचा कर दे। और एक बात पहले आप संत हैं, गद्दी के मालिक हैं, वही है गुरु गोरखनाथ गद्दी है वो तो। आप पूरे विश्व में है वो, जैसे नानक देव हैं ऐसे गुरु गोरखनाथ प्रभावशाली संत हुए भारत के। तो महाराज मैंने कहा पूर्व में तो आप गद्दी संत है ना, तो मैंने पूर्व में आप महाराज थे, अब महाराज जी आप राजा हो गए उत्तर प्रदेश के। बोलो भगवान की जय। बड़ा आनंद आया उनसे मिलके। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आज बड़ा आप प्रसन्न हुए और आदर के साथ भैया हमारा उनका संवाद होता रहा। तो जड़ भरत रहुगण ध्यान दीजिए, रहुगण जा रहा था सत्य अपना कहीं सत्संग के लिए, पालकी कहाँ ढो रहे थे। हाँ जी, पालकी कहाँ ढो रहे थे। एक अभी पुस्तक लिखी है भाई बहनों, ये कर्म करते करते आप कन्हैया से कैसे मिल जाए, क्योंकि आप लोग संसार में रहते कर्म किए बिना रह नहीं सकते। भगत सब नहीं होते, वेदांत का ज्ञान सबको नहीं हो पाता है, थोड़े व्यक्ति होते हैं, लेकिन कर्म तो सभी कर सकते हैं। तो कर्म योग परिपुष्टिका लिखी है, कर्म कैसे करना चाहिए जो कर्म बंधन के हेतु होकर मुक्ति के हेतु बन जाए परमात्मा की प्राप्ति में। तो वो कर्मियों की पुस्तक आप भाई थोड़ी होगी तो हम देंगे आपको, सो ले लेना भाई। बोलो सच्चिदानंद। लेकिन जो साधना करे वही ले, बात बाकी ना ले भैया। तो मैं आपको बता रहा था कि वो सत्संग के लिए रहुगण राजा जा रहा था और ये आपका महात्मा राम जी महाराज जड़ भरत विचर रहे थे। सब में उनकी आत्मा को देखते थे, भगवान को देखते थे। उन्होंने कहा एक कहार बीमार हो गया, कहते जमाए न आए करार क्या है, जमाए न आए करार क्या है, जमाए न आए जिसने भेजा उसी ने बुलाया, जिसने भेजा उसी ने बुलाया, फिर जाने में इनकार क्या है, दमाए न आए करार क्या है, दमाए न आए करार क्या है। हाँ वही बोला और वही हाँ जिसका विवाह हुआ
तो कहते वही डोली और वही डोला। फिर डोली ढोलने वाला कहार क्या है, दमाए न आए। करार क्या है, दमाए न आए। करार क्या है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। हरि के भजन बिन बहार क्या है, दिल आए न आए। करार क्या है, दम आए न आए। करार क्या है। तो रघुपुर जा रहा था कि दम आए न आए, भैया किसी जीने की कला तो सीख लो सत्संग से। तो एक कहार बीमार हो गया। उन्होंने कहा तुम कहार कर लो भैया, नौकर कर लो, पैसा दे देंगे, राजा ठहरा। तो ये जन भरत विषय का ये हट्टा कट्टा पट्टा है, ये नौकर बढ़िया है, पकड़ के लाए और उन्हें मचा दिया। कहा तो उन्हें क्या संत है, उनके लिए सब परमात्मा है, बच गए। लेकिन वो देखते हर जगह परमात्मा की चेतना है, तो जब चीटी आती तो ऐसे हो जाते। कहते कैसा कहा लाए हो तुम, उसको पैसा इसकी खोपड़ी तोड़ दो। फिर मेरा जो सब टच करता उसमें, हाँ पार्टी की छत में, क्यों तुम मोटा हट्टा कट्टा पाठा है, क्यों चलना तेरे को नहीं आता, तेरे को दिखता नहीं। जड़ भरत बोले मेरे को दिखता होता तो क्या मैं महात्मा होता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसका अर्थ मेरे को संसार नहीं दिखता, मेरे को परमात्मा दिखता है, वो समझ नहीं पाता था। का हट्टा कट्टा पट्टा मोटा है, खाता पीता 2.5 किलो है? कहा हट्टा कट्टा पट्टा जो है वो हमारा स्वरूप नहीं है, पर शरीर होता हट्टा कट्टा पट्टा जो बोला। ध्यान दीजिए, जब ऐसी बातें की तो लोग, वो रघुवर बोला अरे ये कोई ज्ञानी सत्य मालूम है, और उतर पड़ा और उसने पैर से कहा गुरु जी हमें क्षमा कीजिए, मैं पहचान नहीं सका आपको, मेरा कल्याण का कैसे होगा। तो उन्होंने ही बताया भाई बहनों सत्संग अवश्य रोज किया करो, भले ही नोट कमाने में थोड़ा कम टाइम दे दो, सत्संग अवश्य किया करो। और सत्संग गीता और वेद का ही सबसे बढ़िया है, और हरि का नाम जपा करो। हरि से बड़ा हरि का नाम, कह गए सारे वेद पुराण, हरि से बड़ा हरि का। देखो क्षणमात्र के सत्संग से वाल्मीकि जो है ब्रह्म समान हो गया। क्षणमात्र के सत्संग से लंकिनी के कथा सुना दे 2 मिनट। हनुमान जी छोटा रूप रखकर लंका में गए तो लंकिनी कहा ए चोर कहाँ जाता है, मेरा आहार है जो लंका का चोर है। हनुमान जी बोले तुम बड़ी इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा राजा मेरी माता को चुरा है तो तेरे को चोरी नहीं करेगी, और मैं इतना भुलगा बन के जाऊँ तेरे को बड़ी चोरी नहीं करेगी। खला सत सब मात्राएं पर खल आदमी दूसरे के दुर्गुण को, छोटे को भी बड़ा बड़ा के कहता है, और अपना भी मात्रा उसके अंदर दुर्गुण भरा वो कहते हैं, जानते ही नहीं। हनुमान जी ने आओ विनताओ लंकिनी के एक मुक्का है, ये हनुमान का नाम ही हंदे मान, वही हनुमान। अब उसका रक्त निकल गया, वो रावण का 2 नंबर का जो काला खाया था बेईमानी का रक्त, वो निकल गया। उसकी बुद्धि से देखो, एक मुक्ता एक क्षण के सत्संग से लंकिनी नारायण को मिल गई, भगवान को। सत्संग में बड़ी भारी ताकत है। सत्संगात धनुतम कुंभला, सत्संग के समान देखो जप है तप है ध्यान ज्ञान ये साधना है, बढ़िया है, इनकी निंदा नहीं मैं भी करता हूँ, लेकिन सत्संग इनसे भी आगे। यानी आप जप करो तो ज्ञान होगा भगवान का, ऐसा नहीं होगा नहीं, लेकिन बहुत देर लगेगा। और सत्संग से तुरंत न से नारायण हो, तुरंत एक देर नहीं लगेगी। यहाँ उधार खाता नहीं चलता, बोलिए मेरे लाल उधार खाता नहीं चलता। मैं भटिंडा में एक लाला ने लिखा आज नकद कर उधार। भटिंडा में हमारे राम शरण भक्त हैं अग्रवाल, उन्होंने दुकान पर लिखा आज नकद कर उधार। मैंने लाला ये क्यों लिखा, गुरु जी पिंड से आते हैं और उधार ले जाते हैं, तो जितना प्रॉफिट होना चाहिए उससे ज्यादा पेट्रोल ठुक जाता है। तो मैंने लिख दिया आज नकद कर, आज नकद कर, तो सत्संग आज नकद अभी नारायण मिले, उधार खाता यहाँ नहीं चलता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उधार खाता लाला ने भी कह दिया उधार खाता नहीं चलता।
तो कल उधार है, कल भी है तो आज नकद कर, तो उधार खाता आएगा ही। एक गाते थे, हे नाथ मुझे अनाथ के साथ अगर व्यापारे करो तो कन्हैया से कर लो, अगर नहीं है तो दुनियादारी से करते, एक दिन उसके साथ देखो क्या आनंद आता है। हे नाथ मुझे अनाथ के साथ छोटा सा एक व्यापार कर लो। भगत बोला, ठाकुर जी मेरे साथ भी थोड़ा व्यापार कर लो। हे नाथ मुझे अनाथ के साथ छोटा सा एक व्यापार कर लो। और भक्त चालाक होता है, और भक्ति अपनी तो नकद दे दो, कर्म फल सभी उधार कर लो। भक्ति अपनी तो नकद दे दो, कर्म फल सभी उधार कर लो। हे नाथ मुझ अनाथ के साथ छोटा सा एक व्यापार कर लो। मन से भक्त वेदांत सुना होगा, कहीं सुनाया होगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वेदांत सुना, इंद्रियां प्राण्याहु इंद्रिय परम मना, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। तो भगत बोला, ठाकुर जी सुनो तो मेरी गलती का, मन से कुछ पाप हुए हैं तो मैं तो मन बुद्धि से परे हूँ। मन से कुछ पाप हुए हैं तो भैया तो मैं तो मन बुद्धि से परे हूँ, इसीलिए मन की मुझसे कसकर बेशक इसे गिरफ्तार कर लो। मेरे तो बस में होता नहीं, इसे कसकर गिरफ्तार कर। ये नाथ मुझ अनाथ के बात है भाई बहन। अगर आप कहो, हे ठाकुर जी मेरी आसक्ति नहीं छूटती है, मेरी माया और मेरा मोह अब नहीं छूटता, तो भगवान मदद करके गीता में लिखा है। गीता में भगवान का जिन्हें परेशानी ऐसी हो, वो अपने गुरु भगवान गीता को सबका भीतर रख करके, और भगवान कहते मैं अपने भगत की सहायता करता हूँ, ज्ञान दीपेन भासुता दिव्यम दलाम के तू कई बार का भगवान। इसलिए आप नहीं मन में वचन कर सकते हो। यदि लड़का बिगड़ा है तो किसी ऐसे कर दो जो शिक्षक जो ठीक करे उसे पीट के, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मन से कुछ पाप हुए हैं तो मैं तो मन बुद्धि से परे हूँ, इसीलिए मन की मुझके कसकर बेशक से गिरफ्तार कर लो। हे नाथ मुझ अनाथ के साथ छोटा सा व्यापार कर लो, और भक्ति अपनी तो नकद दे दो, कर्म फल सभी। हाँ तो महाराज कहते, बेजुबते तारे तुमने अजामिल गणिता, आपने तारे अब मेरे पापों से क्या कि आपको कब्ज हो गई है क्या? आप पतित पावन हो क्या, कब्ज हो गई है? ये भी तो खा जाओ। अजामिल गीत गणिता, हाँ तुमने तारे, हाँ तो उनसे क्या ज्यादा उसी वो किस्ती अब भी कहीं तो होगी, उसी में मुझको सवार कर। हे नाथ मुझे अनाथ के साथ छोटा सा व्यापार कर, और भक्ति अपनी तो नकद दे दो, कर्म फल सभी उधार कर। तो ठाकुर ने व्यापार कर लो। महाराज रघुवन ने कहा, तो उन्होंने कहा भाई तो हाँ लंकिनी देखो क्षणमात्र का सत्संग, एक मुक्का मारा तो लंकिनी देखो सत्संग से लड़ना लोग गई। क्या कहा उसने पता, तात मोर तात मोर मेरे देखो उसमें तो रक्त निकला, मरने लगी, तो उसे तो हनुमान से नाराज होना। लेकिन हनुमान संत क्या है, वैसे संत कहे जाते वो शंकर भगवान है। वैसे वो सच्चिदानंद भगवान की जय। एक संत के मुख से उसका 2 नंबर का रक्त निकल गया, उसका अंतःकरण शुद्ध हो। और कितना सत्संग की बड़ी महिमा है। अरे वाल्मीकि का हत्यारा ब्रह्म समान हो गया, इतनी बड़ी महिमा है। अरे जब तक बढ़िया कहेंगे सत्संग उससे भी पावर का है भाई बहनों। इसलिए महाराज रघुगण को ज्ञान हो गया और उन्होंने उपदेश कर दिया कि वर का दुरुपयोग नहीं करना, सत्संग है, जाने हुए
ज्ञान का निरादर न करना सत्संग है, माने हुए परमात्मा में अश्रद्धा न करना सत्संग है। और यही हमारी सबकी मांग है। सारे संसार के प्राणियों की मांग क्या है? मांग यही है, योग बोध और प्रेम। योग माने कर्तव्य परायणता, बोध माने अध्यात्म परायणता और प्रेम माने आस्तिक परायणता। ये तीनों यही गायत्री, यही गीता का सार है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान दीजिए, किसी अपने कर्तव्य का त्याग करना, दूसरे कर्तव्य, अपने अधिकार का त्याग करना, दूसरे के अधिकार, ध्यान देकर सुनिए, ब्रह्म विद्या है ये। अपने अधिकार का त्याग करना, दूसरे की रक्षा करने से कर्तव्य परायणता सिद्ध हो जाएगी, कर्मयोग की सिद्धि आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब आप एक प्रकार से प्रकार सत्संग करेंगे, किसी के दोष देखकर आप किसी के पाप दोष तो आप निर्दोष हो जाएंगे। जब आप निर्दोष हो जाएंगे तो आपको दो चीजें मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी? जगत के लिए आप उदार हो जाएंगे और प्रभु के लिए आप प्यारे हो जाएंगे। और ध्यान दो, जब कर्तव्य परायणता आपके तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध अंतःकरण यदि आपका हुआ तो यदि विचार प्रधान आपका शरीर है तो आप वेदांती हो जाएंगे, असंग अकिंचन अथाह हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, और यदि आप भगवान कन्हैया के भगत हैं तो शरणागत हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दो ही बातें हैं, वफा की आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है, खंजरे का फिल्म क्या और क्या रगे बिस्मिल में है। जो है दीवाना तेरा तू खुद उसी पे है। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। आपने सुना भाई, 10 मिनट और बैठिएगा, आपको छठा अध्याय थोड़ा और सुनाइए। देखो भाई, जो इस प्रकार सत्संग नहीं करते हैं वो 28 प्रकार के नर्क हैं भाई बहनों। उन्हें नर्क में जाना पड़ता है। कहते दूसरों का धन संतान अपहरण करने वाले कामिष्ट नर्क में जाते हैं, और जो मीट मांस खाते हैं महाराज वो रौरव नर्क में जाते हैं। अपना पेट पालने से पशुओं की हत्या करते कुंभी पाप नर्क उनको होता है। और जो मनगढ़ंत संप्रदाय आज बहुत तरह जो वेद के गीता के सिद्धांत को छोड़कर मनमाने पाखंडी धर्म मानने लगते हैं, उन्हें नर्क की प्राप्ति नरक प्राप्त होता है। इसलिए अपने वेद गीता के धर्म को छोड़ना नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार ये नरक की वर्णन किया तो अब तो महाराज परीक्षित भयभीत हो गए। हाय गुरु जी, नरक ना हो। अब छठा अध्याय 10 मिनट और सुनिए। नरक ना हो, कैसे बचे हम लोग? ये कोई तरकीब तो बता दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तब महाराज अब उन्होंने कहा भाई नरक न हो, उसके लिए छठा अध्याय में 3 बातें बताई हैं। भगवान का ध्यान और नाम स्मरण। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से नाम की महिमा इसमें आती है। छठा स्कंद में श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ध्यान दीजिए, नाम की महिमा का प्रभाव देखो। हरि से बड़ा हरि का कहे गए सारे वेद पुराण, हरि से बड़ा हरि का। और एक बात है, जब हम किसी को बुलाते हैं, अरे भैया मल्होत्रा जी यहाँ आ जाओ, तो मल्होत्रा का नाम लेते हैं तो मल्होत्रा आ जाते हैं। तो नाम पहले आता है, पुरुष बाद में आता है। बोले धर्म की तो नाम नामी से बड़ा है। नाम बड़ा भाई है और परमात्मा छोटा भाई। बोलो धर्म की जय हो। क्योंकि हम परमात्मा का नाम लेते तब ना आता है वो। तो जो पहले होता वो बड़ा भाई होता है और बाद में आता वो छोटा भाई। यानी नाम हरि से बड़ा है, हरि से बड़ा हरि का नाम। और एक बात और बताएं, जो पहले होता वो बाप भी होता है और बाद में बच्चा पैदा होता है।
तो नाम भगवान का भी बाप है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए नाम को भूलना नहीं, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से हटते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो। याद आएगा उनको कभी ना कभी, याद आएगा उनको कभी ना कभी, याद आएगा उनको कभी ना कभी, याद आएगा उनको कभी ना कभी। भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कन्वा गोविंद गोपाल गाते चलो, कन्वा गोविंद गोपाल गाते चलो। ध्यान दीजिएगा, एक दृष्टांत आता है। अजामिल ब्राह्मण था, वो व्यापारी था, पैसे वाला था, अच्छा आदमी भी था, वो दुराचारी जन्मजात नहीं था। इसलिए कहा भाई बहनों, चार के साथ नरक में रह लो, लेकिन इनके साथ नहीं रहना। बोले धर्म की, बोले वेद व्यास भगवान की। हाँ महाराज, नरक में रह लो तो नरक में पाप नष्ट होता है, लेकिन दुष्ट नए नए पाप करवाता है। हाँ, बरु भरु तात नरक, बरु भरु तात नरक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। शंकराचार्य कहते नरक में रह लो, बोली शंकराचार्य भगवान की। शंकराचार्य कहते वासोन संगा सहकर विधेय, मूर्खैस्त नीचैस्त खलैस्त पापैः। चार के साथ नहीं रहो भाई बहनों, नरक में रह लो, इनके साथ नहीं रहना। ध्यान दो, मूर्ख के साथ, खल के साथ, नीच व्यक्ति के साथ जो नीचाई की बातें करता, गंदी बातें। हाँ, मूर्खैस्त नीचैस्त खलैस्त पाप। और पापी का पाप देखो देखो आपको बताएं, पाप न गोरा होता, न नीला होता, न पीला होता, न काला होता। पाप जो है एक छटाक नहीं, दो छटाक नहीं, किलो दो किलो, मन और क्विंटल नहीं होता है। पाप लंबा चौड़ा भी इंच, 2 इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मील, फरलांग नहीं होता। पाप जब आता है उसकी पहचान बताएं। आज भाई बहन कहते गुरु जी अशांति बोल, मैं बता दें पाप का फल है, ये अशांति होती है। ध्यान देना, पाप जब आता तो व्यक्ति ना तो अपने लिए, न समाज के लिए, न भगवान के लिए उपयोगी होता, समझो पाप आ गया। ध्यान देना, फिर ध्यान दीजिए, पापी की पहचान क्या है? वो ना अपने लिए, यानी अपना काम करो, लोभ में फंसा रहता है, ईर्ष्या द्वेष, तो अपनी भी तो हत्या करता है वो। तो पाप ना अपने लिए पापी, न समाज के लिए, जो बुराया आदमी तो समाज के लिए क्या भला करेगा वो, और ना भगवान भी छोड़ने क्या उसके। तो ये पाप के लक्षण हैं। तो महाराज वो था तो कुछ धर्मात्मा, लेकिन उसको क्या देखा, एक वैश्या को देखा, उसका प्रत्येक रूप उसको आसक्ति हुई, वो वैश्या को घर में ले आया और महाराज संसारी रूप में उसका और स्वरूप हो गया। तो उसको देखो, थोड़ा सा उसने कुभाव से देखने पर, और जो माँ बहनों को रात दिन देखते होंगे उनकी क्या दशा होती होगी, बोलो धर्म की जय हो। इसलिए
नजर ठीक रखो, नजर नीची हो गई हया बन गई, नजर ऊंची हो गई अदा बन गई, नजर फिर गई तो कजा बन गई। यह दृष्टम तद दृष्टम, जैसा दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। वो महाराज वासना से था तो धर्मात्मा, लेकिन पूरा हो गया, वैश्यागामी हो गया। संत वहां से निकले संत महात्मा पापियों का भी उद्धार कर देते हैं। और उन्होंने कहा भाई आज मेरे को निराश करना है। किसी ने मजाकिया ने कह दिया ये पंडित जी हैं, इनके यहाँ रहो, ये बड़े धर्मात्मा। उसने हाथ से कह दिया, संत बिना जाने वहाँ रुक गए। वो नहीं जानते जो वैश्या के हाथ कर नहीं पाते संत, लेकिन वो रह गए। देखो धोखे से सत्संग ने उसका बेड़ा पार कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यदि उसने जान के सत्संग नहीं किया, अनजान में हो गया, वो जाने ये ब्राह्मणी नहीं, ये तो वैश्या है। लेकिन उन्होंने कहा कितना पापी हो, संत तो पापियों का भी उद्धार करते हैं ना। उन्होंने कहा ये वैसे नाम तो जपेगा नहीं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा सुहाय, जैसे जुड़ के चरण से चूक विदा हो जाए। अब वो राम नाम नहीं जपता, लेकिन कहा अपने लड़के का नाम नारायण रखना। क्या नाम रखना? ना। संतों ने कहा चलो इसका खा लिया है तो उससे कुछ तो करने था, तो नारायण नाम रख लिया। कहते सांकेतम परिहास्यम बा, हरि का नाम इसी तरह जपो, वो पाप जो अग्नि जैसे जला देती है, ऐसे अनजान में भी भगवान का नाम पाप को भस्म कर देता है। भाई तुम्हारे हनुमान ने ठाकुर जी को बस में कह दिया। ध्यान दीजिएगा, भगवान हनुमान जी के ऋणी हो गए। भगवान कहते हनुमान जी तुमने भरत के प्राण बचाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए और सुग्रीव से मिलाकर सीता की स्तुति कराई। हे हनुमान जी मैं आपका ऋणी हूँ, मैं कर्जा आपका उतार सकता है। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। थकावार इतना ऐसे जहाँ में मैं आकर जा उतारने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। यही चाहता हूँ कि सर को झुकाऊं, यही चाहता हूँ कि सर को झुका लूं। गुनाह जो किए हैं
सब वक्त बाद गुनाह जो किए हैं सबे बर्बाद। सिवा हाँ सिवा दिल के टुकड़ों के आए मेरे दाता, सिवा दिल के टुकड़ों के आए मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, तो महाराज ऐसा नाम का प्रताप है कि उसको नाम, वो पापी था, नारायण नारायण कहता रहा। भागवत कहती सांकेत्यम पर्यात्यम का भाव को भाव किसी तरह से जान अनजान में प्रभु का नाम निकल जाए, जैसे अनजान में भी अग्नि जला देती है, उसी तरह हरि का नाम पापों को भस्म कर देता है। ध्यान दीजिएगा, वो महाराज नारायण लड़के का नाम रखा, नारायण मरने को मरना सन हुआ पानी लाओ, नारायण बिस्तर बिछाओ, नारायण औषधि लाओ, नारायण दूध पिलाओ, नारायण चाय पिलाओ, नारायण फुलका खिलाओ, नारायण नारायण कहते मर गया वो। महाराज वहाँ पहुँचा धर्मराज के यहाँ, का इसका कोई पुण्य है, का पुण्य किसका कोई है नहीं, मरते समय इसने नारायण का नाम लिया है। का मरते समय नाम दिया, तो धर्मराज बोले लड़के का नाम लिया है, नारायण का नाम नहीं, लड़के का नाम दिया है। उन्होंने कहा कुछ भी हो, धोखे से नाम तो निकल गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भाई बहनों, तुलसी अपने राम को बीज भजो चाहे खीज, उल्टा सीधा जान गा खेत पड़े को बीज। भैया अब एक बात हो गया और सुन लो, टाइम थोड़ा है, लेकिन बैठ जाओ, क्या करोगे, कहाँ जाना है भैया, जहाँ जाना वहाँ से भी जाना है। बोलो जहाँ जाना है वहाँ से भी जाना है, इसलिए जमे रहो थोड़ा, 10-5 मिनट सुनो। दक्ष प्रयागराज साफ हो दिया, दक्ष के 7 कन्याओं का यहाँ आता है। महाराज कहते हैं निश्चय ये 7 कन्याओं से ही कहते महाराज ये जलचर नवचर पैदा हुए। और एक बात है, बृहस्पति को देखो, गुरु करे जान के, पानी थोड़ी बात सुनो, बृहस्पति और गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। इंद्र बैठे हैं, बृहस्पति आए और इंद्र ने उठकर उनको नमस्कार नहीं किया। ध्यान दो, अपने गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, संत का अपमान तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं। महाराज उस प्रकार से इंद्र को जब उनका अपमान हुआ तो महाराज बृहस्पति ने उनको छोड़ दिया, तो गुरु के बिना तो गति नहीं होती। दूसरा गुरु बनाया विश्व रूप। अब विश्व रूप में एक बात है, उसका जो संबंध था वो असुर कुल से था, इसलिए वो देवताओं के लिए आहुति देता। तो संस्कृत में उदात्त का अनुदात, अनुदात का उदात कर दो तो उल्टा फल हो जाता है। तो इंद्रो वृत्तासुर बड़ा भारी दैत्य था, वो देवताओं को पराजित किया। तो इन्हें जब महाराज आहुति दी तो असुर इन्हें असुरों को बल देने वाली आहुति दी। तो इंद्र ने एक गुरु का त्याग किया, दूसरे को सर काट फेंक दिया, ब्रह्म हत्या लगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब ब्रह्म हत्या कुछ वृक्षों ने ले ली, 2-3 दिन माइयों को भी अपवित्रता उन्होंने ली, गौओं ने ले ली और पृथ्वी में ऊसर पैदा हो गया। लेकिन इन्होंने बड़ी कृपा करके ब्रह्म हत्या इंद्र की मोक्ष कर दी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वृत्तासुर हुआ, बड़ा भारी युद्ध हुआ, उसने देवताओं को मार मार के भगा दिया। लेकिन महाराज भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने वृत्तासुर को इंद्र ने मार दिया। लेकिन वृत्तासुर पूर्व जन्म का महात्मा था, इंद्र मथुरा का चित्ररेन राजा, उसको अंत में याद आई और उसने कहा अरे भैया मैं दासों का दास बना रहूं, ठाकुर जी कोई बात नहीं है। ये राक्षस क्यों हो गया था? ये इसलिए हो गया था, बोले बाबा आपका काम आत्मा राम है, बैठे हैं पार्वती को गंगे पैर से बैठे नंगे ढिरंगे। इसने देखा कि कैसा ये भगवान है, ये स्त्री को देखो गंगे बिचारा नंगा ढिरंगा है, कैसा है ये भगवान? भगवान कुछ नहीं है।
माते को भोले बाबा तो कुछ नहीं कहा, वो तो वेदांताचार्य हैं, वो तो नाम रूप मिथ्या मानते हैं, पाप पुण्य मानते ही नहीं है वो। उन्होंने तो कुछ कहा नहीं। गौरा ने कहा तू जगत पिता माता को कुभाव से देखता है, जा तू राक्षस हो जा। वो बहुत गिड़गिड़ाया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठाकुर जी तेरा उद्धार कर देंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान, वही बंदा सोता भगवान उद्धार किया से मन नारायण नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। प्यारे भाई बहनों 5 मिनट सुनो। आपने अक्षर को विसर्ग स्थान को टूट गया। ये भागवत में 10 बातें हैं। आपने सर्ग विसर्ग सुना। कल प्रहलाद चरित्र बड़ा आनंदमयी कथा आएगी कि हम लोग कैसे नियंत्रण करें वासनाओं को और कैसे नर से नारायण हो जाएं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय कल 7वें अध्याय 8वीं की कथा आएगी और 9वें में भी आएगी। और परसों जो है आज 3रा दिन और कन्हैया भी कल आएगा, 4था दिन होगा। कल भगवान कृष्ण का अवतार भी होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आप श्रद्धा नाल ये कथा कोई व्यक्ति की नहीं हो रही है, ये विश्व कल्याण के लिए है। और हमारे भारत से बीमारी हमारे भाई बहनों की जाए, समाज व्याधि उपाधि से मुक्त हो जाए। ये नहीं कि विज्ञानानंद का कल्याण मैं अपने लिए कभी नहीं करवाता। दूसरे एक बात और है, कथा पर सब कहते हैं गुरु जी खर्चा होगा, कथा कैसे, मैं तुम चिल्लाओ नहीं। जो कथा जिसकी हो रही क्या उसकी लक्ष्मी चेरी नहीं है क्या? इसलिए कोई देना कहा करो कथा कैसे होगी, कहाँ पंडाल लगा, रिश्ते बड़ा लगेगा और वृंदावन में बड़े हाथ से कब्जा करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बैठा लेंगे आधा किलोमीटर। हाँ क्या करके तो छोटी कुटिया हमें कहाँ आ पा रहे। और कथा में कोई हमने आज तक कथाएं की हैं, ये भाई बहन हमारे साथ हुए हैं। हमने कभी कहा है कि हम इतने लाख लेंगे, तब जैसे लोग पहले तय कर लेते हैं कि हम 50-20 लाख लेंगे। नहीं विज्ञानानंद नहीं, मैंने कहा भगवान इनकी कथा पैसे से बेची जाएगी क्या? इसलिए मैं तो ये भी नहीं कहता पैसा चढ़ाइए, आप आइए अपनी साधना सीखिए। पैसा तो ठाकुर अपने आप देंगे। अभी देखो नाम महाराज, अभी हमारे जब मैं आपको बताता हूँ, हरिद्वार की घटना है। जब लॉकडाउन हुआ तो 1 महीने हमारे प्रिय शिष्य ने मॉडल टाउन ने हमको रखा और पुराना में जाने से कहा गौ माता भूखी मरे। अरे वहाँ कोई और ये दूरी वालों ने दूना चौगुना बढ़ा दिया। हमारा समय का अवसर का लाभ उठाया, गौ में मरी। तो हमने कहा भैया ऐसा है, सत्ता मेरे भक्त देते बिना कहे सेवाएं करते हैं। जो कहे तो करे वो 2 नंबर, और बिना कहे तो हमारे ऐसे भक्त हैं, उनका हम कथा कल सुनाएंगे जिन्होंने अपनी जमीनें लिख दी। मैंने कहा तुम्हारा नाम से गीता का नहीं, नाम नहीं लिखना गुरुजी। तो मैंने उनके नाम से खेत खरीद दिया, उनके नाम से बाग, ताकि सब खाएंगे। मेरे लाला जी को हम तो चले जाएंगे, लेकिन बाग लगाने से न मालूम कितने पशु पक्षी खाएंगे। तो महाराज उनका भी सदुपयोग किया, ऐसा बात नहीं है। महात्मा को पैसे की आवश्यकता नहीं होती, बोले धर्म की जय हो। चाहे हमको खाना है, 2 रोटियां देखो माताएं बहने कितने ले आए, और 2 अचले पहनने तो जने कितने मेरे पास दे फेंक देते हैं। तो महात्मा को ना साधु भूखा भाव का और धन का भूखा ना। जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु, हाँ वो संत नहीं होता है, व्यापारी होता है। तो कभी हम ये नहीं कहते इतने हम लेंगे इतने लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आओ फूल फल भैया चढ़ा दो, नहीं तो साधना सीखो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, हमारा भी हो जाए। मैंने मॉडलगढ़ में भागवत सुनाई, तो आजकल फीस जो है पहले ही तय हो जाती है वक्ताओं की। तो मेरे से वहाँ पूछा भैया आपकी फीस क्या है बाबा जी, आप 7 दिन भागवत सुनाएंगे गीता। मैंने कहा भैया सुनो, आपका सुनते सुनते बेड़ा पार हो जाए और हमारा सुनाते सुनाते हो जाए, यही मेरी फीस है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वो बोले जब से मंदिर बना तब से ऐसा महात्मा आज ही आया है। हाँ, और उन्होंने हमको कहा हमारे गुरुदेव है, वहाँ पैसा ठहराने वाला एक ही बार कथा करता, दोबारा वो नहीं बुलाते, बुलाते जब व्यापारी है। ध्यान दो, गुरु भाव पैसे से नहीं कभी आता है, पैसे के त्याग से आता है।
आज तक उन्होंने 7 बीघा जमीन राजस्थान भैया 7 बीघा जमीन लिख दी। अगर हम कहते 5 लाख लेंगे 10 लाख दे देते, तो दोबारा विज्ञानानंद मुंह नहीं दिखा सकते। पैसे से कभी भी आज अभी भी त्याग किसानी पैसा नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर कर सकता तो जेल में घुस गए हैं उन्हें निकाले पैसा, ऐसा ही नहीं कर सकता। त्याग और चरित्र आज भी बड़ी चीज है। तो मैंने कहा भाई एक बात है कि भाई साधु गुरु का, अब आप कहें तो ये आपने बाबा जी आप कई आश्रम है और कई गौशाला विद्यालय है, तो आप कहते साधु गुरु का भाव का, अरे भाव के भूखे हैं उनके पीछे लक्ष्मी अपने आप आती है। ये जो जब जमीन खरीदी लॉकडाउन हो गया और उसी समय हमारे भक्त ने 1 करोड़ की जमीन खरीदी, जबकि लॉकडाउन था, निकलना मुश्किल था, अंदर भी बाहर हमारे गेट पर पुलिस थी। देखो वो व्यक्ति कैसे आया पता है, हमने कन्हैया को हमने कहा भैया हमारे भगत तो बंद हो गए, फोटोग्राफ की दुकानें बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गए, अरे रेलें बंद हो गई, बसें बंद हो गई, भगत बेचारे क्या करेंगे। तो मैंने कहा कन्हैया को मैंने डंडा दिखाया, कन्हैया मैं बालक भाव से भी भजन करता हूँ, मैंने गैया ही अपने ले जा, मैं गैया करते रहूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। और भक्त से कहूँगा भगत बेचारा उन्हें भी पट्टी में पड़े हैं। महाराज ऐसी उसने लीला रची। एक मेरा भगत आने कबूल लगा था, मैंने दिल्ली में भी कह दिया, दिल्ली वाले भाई बहनों यहाँ मत आना, कुराना यहाँ भी है, मैंने सबको मना कर दिया था अपने भक्तों को। और महाराज वो कैसे निकल गया पता है, उसने कहा मेरा कोई मर गया है तो हड्डी ले जा, हड्डी वाले को दे देते टाइम को। हाँ, तो उससे बहाना करके वो आ गया। उसने महाराज डबल 2 यज्ञ कराए, वैसे गायत्री यज्ञ होती है, पुराना में डबल यज्ञ हुई 2 गायत्री महायज्ञ हरिद्वार में, ध्यान दीजिए। और उसी समय पर 1 करोड़ की जमीन 30 बीघा खरीद ली गई। देखो किसने खरीदी, हमने कन्हैया को डंडा दिखाया, मैंने भैया मैं तो मांग के खाता हूँ, भैया यहाँ भगा दूंगा मैं। कन्हैया ने ऐसी लीला रच ली, तो ऐसा न समझिए कि विज्ञानानंद कोई कथा पैसे ऐसे को महत्व नहीं उतना है, लेकिन हाँ जब आप कोई कार्य करोगे तो भाई ये भी अपना पवित्र करो। तो संत क्या करते हैं, गौशाला खोल देते हैं कि भक्तों से पाप भी तो होता धन से। तो वो गौशाला, विद्यालय, शिक्षालय, इनमें आप सबका वो पवित्र करा देते हैं। भैया हम तो रूखी रोटी खाते हैं, मक्का की रोटी और सरसों का साग, बड़ा चंगा लगता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो हम भाई बहन ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि जिसने भाई जमीन देती, जो करोड़ देता है उसको जरा आंता आ जाती है। तो मैं अपने भक्तों से कह देता हूँ भैया तुम भी अपनी आहुति डाल देना, तो बिछुआ आधा बिछुआ अरे भाई गौ के लिए 1 रुपया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ भाई, ये तो मैं कह देता हूँ, माता गौ के लिए तो मैं कह देता हूँ, अपने लिए तो भाई बहनों से मांग लेता हूँ, तो मंगता आदमी हूँ है, इसलिए आपसे मैं मांगता हूँ कि आप सुबह गीता भी सुने, सायंकाल भागवत भी सुने, और हमारे श्रद्धेय आचार्यों का, साधकों का आप पूजन करें। आपके हृदय में प्रभु का प्यार भर जाए, बुद्धि में विवेक आ जाए, शरीर में शक्ति भर जाए, सबका बेड़ा पार हो जाए। इस मंगल कामना के साथ मैं अपने वाणी को यही विश्राम देता हूँ। कल भी आप कथा सुने, कल बड़ी मंगलमयी कथा प्रहलाद की वासना से निवृत्त आएगी। आप सब आए सत्कर्म। ओम शांति शांति। मेरे साथ जोर से जयकारा लगे, बोले वेद भगवान की जय हो। जोर से बोलो भाई बहनों, भगवान आजकल ऊंचा चलता है, प्रेम से बोलो वेद भगवान की जय हो। श्री गायत्री माता की जय हो, श्री गीता माता की जय हो, श्री भारत माता की जय हो, श्री भोले बाबा की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।